गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। अंग्रेजी में इसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसकी परिभाषा जानने से पहले हम लोग सबसे पहले परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आए हैं। परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि जब किसी वस्तु में बदलाव होता है तो ही परिवर्तन होता है। विज्ञान में जो परिवर्तन होता है वो दो तरह का होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और पुनः इसे प्राप्त हम कर लेते हैं, लेकिन रासायनिक अवस्था में पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और पुनः हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी परिवर्तन के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया या दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे हम जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, जब मिलेंगे तब इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया उत्पाद बनेगा जो हमारा क्या होगा, जल होगा। यही हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है तो क्या होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम जिस समीकरण से व्यक्त करते हैं वो हमारा रासायनिक समीकरण होता है। जैसे यही किसी को देखा जाए, हाइड्रोजन को हमने H2 से लिखा, ऑक्सीजन को हमने O2 से लिखा, तो हमारा क्या बना, 2H2O। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या किया, समीकरण के रूप में लिखा, जो हमारा क्या कहलाया, रासायनिक समीकरण। जैसे एक उदाहरण देखा जाए कि जब कार्बन और ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ऑक्साइड गैस मिलता है। ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इसे हम रासायनिक समीकरण में लिखें तो C+O2 बन गया हमारा CO2। इसके बाद अध्ययन रासायनिक संतुलित समीकरण। इसको जानने से पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में पहले ये जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया को बार के द्वारा बताया गया। इसमें तीर के बाएं ओर होता है हमारा उत्पाद C+O2, यानी जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो क्या कहलाता है, उत्पाद। अभिकारक, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो हमारा अभिकारक कहलाता है, और परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। अब जिस समीकरण में अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या परस्पर बराबर हो वो हमारा होता है संतुलित समीकरण। जिस
अब क्रिया में या जिस समीकरण में अधिकारक और उत्पाद के परमाणु या अणुओं की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तो हमारा क्या होता है, वो संतुलित समीकरण। अब समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा? समीकरण को संतुलित करने की विधि। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कई विधियां, लेकिन दो यहाँ पर हम विधि के बारे में जानेंगे। पहला अनुमान विधि, दूसरा हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। अब सबसे पहले देखेंगे अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसमें प्रश्न है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन परस्पर मिलते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रतीक N2, हाइड्रोजन का प्रतीक H2 मिलते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया। चूंकि यह समीकरण अभी असंतुलित है, इसे हम अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन के कितने आयन, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितने, और फिर यहाँ पे देखेंगे अमोनिया में कितना। तो अगर बात करें तो हमारा LHS है, इधर बात करें तो हमारा ये RHS है। LHS में देखिए नाइट्रोजन हमारा 2, हाइड्रोजन हमारा 2, RHS में देखिए हमारा हाइड्रोजन हमारा 3, नाइट्रोजन हमारा 1। प्रयास हम सबसे पहले ये करेंगे कि जिनमें अणुओं की संख्या अधिक हो उसे ही सबसे पहले संतुलित किया जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2। अब इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दें। इसको 3 से गुणा और इसको 2 से गुणा। अब चूंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार समीकरण हमारा क्या हुआ, संतुलित हो गया। शेष भाग कल बताएंगे। धन्यवाद।